has to watch out for. It's not just the question of dealing with Pakistan and watching the western flank. Chinese officials have reportedly visited a World War II era airbase in Bangladesh, very close to the Siliguri corridor, or the Chicken's Neck as it's known. তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत का सबसे नाजुक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाका माना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित है और इसकी चौड़ाई सबसे संकरी जगह पर सिर्फ करीब 20 से 22 किलोमीटर है। यह गलियारा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है और यही एकमात्र जमीनी रास्ता है जो भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व कई वजहों से है। सबसे पहली वजह है राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर इस गलियारे में कोई बाधा आती है या यह दुश्मन के हाथ में चला जाता है तो पूर्वोत्तर के राज्य देश से कट सकते हैं, जिससे भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर बड़ा खतरा आ सकता है। यह इलाका चीन और बांग्लादेश की सीमा के भी बेहद करीब है, जिससे इसकी रणनीतिक संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। भारतीय सेना के लिए यह एक अहम सप्लाई रूट है, खासकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचने के लिए। आर्थिक दृष्टि से भी यह इलाका बेहद अहम है। इसी रास्ते से पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान, तेल, गैस और बिजली पहुंचती है। रेलवे, सड़कें, तेल पाइपलाइन और पावर ट्रांसमिशन लाइनें इसी गलियारे से गुजरती हैं। साथ ही यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार और संपर्क के लिए भी जरूरी है। इसकी भौगोलिक बनावट और सीमित चौड़ाई के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा रणनीतिक और भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। अगर यहां कोई संकट पैदा होता है तो न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत बल्कि पूरे देश की सुरक्षा, व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इसे भारत का सबसे नाजुक इलाका कहा जाता है। मौजूदा प्रमाणों के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत को तोड़ने की कोई रणनीति बना रहा है। हाल के घटनाक्रमों में भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ व्यापारिक और कूटनीतिक तनाव जरूर देखने को मिले हैं, जैसे भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा का समाप्त किया जाना और बांग्लादेश द्वारा भी कुछ जवाबी व्यापारिक कदम उठाना। इसके अलावा बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने चीन से आर्थिक सहयोग की अपील करते हुए पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों के साथ क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी की वकालत की है। हालांकि इन बयानों और कूटनीतिक गतिविधियों को भारत के पूर्वोत्तर को तोड़ने की साजिश के तौर पर नहीं देखा जा सकता। बांग्लादेश की सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक नीति या योजना सामने नहीं आई है जो भारत के क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हो। हां, चीन की बढ़ती भूमिका और बांग्लादेश में चीन की मदद से भारत की सीमा के पास एयरबेस शुरू करने जैसी गतिविधियां भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय जरूर है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की ओर से पूर्वोत्तर भारत को तोड़ने की कोई ठोस या सार्वजनिक योजना नहीं है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति को लेकर उतार चढ़ाव जरूर हैं, लेकिन इसे भारत की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ साजिश के रूप में देखना तथ्यों पर आधारित नहीं है। चीन फिलहाल बांग्लादेश में मुख्य रूप से लालमोनिरहाट में एयरबेस को फिर से सक्रिय करने में मदद कर रहा है। यह एयरबेस भारत बांग्लादेश सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर है और भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है। लालमोनिरहाट एयरबेस द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है और दशकों से निष्क्रिय था, लेकिन अब चीन के तकनीकी और आर्थिक सहयोग से इसे पुनर्जीवित करने की योजना है। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार ने लालमोनिरहाट के अलावा ईश्वरदी, पबना, ठाकुरगांव, शमशेरनगर, मौलवी बाजार और बोगरा जैसे पुराने एयरफील्ड्स को भी फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन चीन की सबसे ज्यादा दिलचस्पी और सक्रियता लालमोनिरहाट एयरबेस में ही देखी जा रही है। इस एयरबेस की गतिविधियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां करीबी नजर रख रही हैं, क्योंकि इसकी रणनीतिक लोकेशन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संवेदनशील मानी जाती है। ग्रेटर बांग्लादेश या ग्रेटर बांग्लादेश
एक विवादित विचार है जिसे हाल ही में कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों और संगठनों ने प्रचारित किया है, खासकर तुर्की समर्थित बांग्लादेशी संगठनों द्वारा। इन संगठनों ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और म्यांमार का अराकान राज्य भी शामिल दिखाया गया है। यह नक्शा और विचार भारत विरोधी एजेंडे के तहत सोशल मीडिया और कुछ कट्टरपंथी समूहों के बीच फैलाया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी भी ग्रेटर बांग्लादेश की मांग नहीं की है। यह विचार मुख्य रूप से कुछ चरमपंथी संगठनों और बाहरी ताकतों की साजिश का हिस्सा माना जाता है, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के समर्थन की भी बात सामने आई है। भारत ने इस तरह की गतिविधियों को गंभीरता से लिया है और सुरक्षा व व्यापारिक मोर्चे पर कड़े कदम भी उठाए हैं। इसलिए ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा बांग्लादेश की आधिकारिक नीति नहीं है, बल्कि कुछ कट्टरपंथी गुटों और बाहरी शक्तियों द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में अस्थिरता और भारत के खिलाफ माहौल बनाना है। तीसरा प्रहार इंटीग्रेटेड फील्ड एक्सरसाइज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस, मॉडर्नाइजेशन और जॉइंट कॉम्बैट कैपेबिलिटी को वैलिडेट करता है, खासकर एक ऐसे स्ट्रैटेजिक एरिया में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, जिसे चिकन्स नेक भी कहते हैं। ये कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को बाकी देश से जोड़ता है और इसकी रक्षा नेशनल सिक्योरिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस एक्सरसाइज में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर्प्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, पैरा स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एविएशन, इंजीनियर्स और सिग्नल्स जैसे सभी मुखिया कॉम्बैट और सपोर्ट आर्म्स ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था रिवरिन टेरेन जैसी कठिन भौगोलिक स्थितियों में आर्मी की तेजी, तलमेल और नए तकनीक से युक्त हथियारों की क्षमता को परखना। इसके माध्यम से नए ड्रोन्स, रोबोटिक म्यूल्स, एडवांस्ड बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज और नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स का भी प्रदर्शन हुआ, जो आर्मी की मॉडर्नाइजेशन को दर्शाता है। तीसरा प्रहर ने जॉइंटनेस, सिनर्जी और सीमलेस कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया, जिससे भारत की सेना किसी भी टेरेन और एडवर्स वेदर कंडीशंस में तेजी से और प्रभावित तरीके से ऑपरेट कर सके। ये एक्सरसाइज भारत की ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी हाई अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस का संदेश देती है, खासकर चाइना और दूसरे नेबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। सामान्य रूप से तीसरा प्रहार भारत की सुरक्षा नीति, सेना की मॉडर्नाइजेशन और ऑल टेरेन कॉम्बैट रेडनेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की रक्षा को मजबूत बनाता है और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को भी रीइंफोर्स करता है।